अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। कोरोना की छुट्टियों के बाद जो है ना इंशाल्लाह आज से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं आपकी। हम मैथ फर्स्ट ईयर को डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त। मैथ फर्स्ट ईयर के अंदर हमने ऑलरेडी चैप्टर 3 तक डिस्कस कर लिया था छुट्टियों कोरोना की छुट्टियों से पहले। आज जो है चैप्टर 4 स्टार्ट कर लेंगे हम। स्टार्ट से ही स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप आज ले लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो है ना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम डिटेल से तमाम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने इस चैप्टर को ऑलरेडी फर्स्ट मैट्रिक की क्लास के अंदर डिस्कस किया हुआ है। मैट्रिक की क्लास के अंदर जो कुछ भी डिस्कस किया हुआ था, अगर वो आपको अच्छे तरीके से आता है तो मेरे ख्याल में यहाँ आपको कोई मसला भी नहीं होगा इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हुए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना बेसिक मेन प्रॉब्लम है इस चैप्टर को सॉल्व करने का, कि हमने इस सारे चैप्टर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही सॉल्व करके हमने सॉल्यूशन सेट डिस्क्राइब करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास? फैक्टोराइज, ये तीनों मेथड्स के जरिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड्स को। फैक्टराइजेशन मेथड्स क्या होता है हमारे पास? सबसे पहले डिस्क्राइब करते हैं हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0। here इन डेफिनेशन के अंदर हम लाजमी तौर पर ये लिखते होते हैं कि a इज नॉट इक्वल टू 0। a हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाता है तो फिर हमारे पास क्या हो जाता है कि जब 0 x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये इक्वेशन हमारे पास इस तरह की बन जाएगी और ये इक्वेशन जो है फिर क्वाड्रेटिक नहीं रह जाती। दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं बन जाती। इसको फिर हम हल करेंगे। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक नहीं बनती तो फिर हमारे पास हम इसको हल भी नहीं कर सकते क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए। तो लाजमी तौर पर हम डेफिनेशन में लिख लेते हैं कि a इज नॉट इक्वल टू 0 के। इसके बाद हम डिस्क्राइब करते हैं हम फैक्टराइजेशन मेथड जो है ना वो हम सीख रहे थे। हम जो हमारा मेन जो पर्पस था वो हम डिस्कस करना चाहते थे। हमने ये बात बताई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर a इज नॉट इक्वल टू 0। अब हमारे पास फैक्टराइजेशन किस तरह होगी? सबसे पहले हमारे पास जो भी इक्वेशन दी गई होगी क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर, हम उसके कोफिशिएंट को देखेंगे, कोफिशिएंट और कांस्टेंट को देखेंगे। a को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? c के साथ। और हमने प्लस माइनस किसको करना है? b को। एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम फैक्टराइज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखें हमने क्या कहा था, a और c को देखेंगे। अब a इसके अंदर क्या है? 1 है और c आपके पास क्या है? -6 है। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए? -6 आना चाहिए। अगर ऐड अप करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए? -1 आना चाहिए। अब इसको हम फिर इसके पेयर्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पेयर्स बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करें -6 आए और प्लस माइनस करें क्या आना चाहिए? -1 आना चाहिए हमारे पास।
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए माइनस 3x प्लस 2x किसकी जगह हमने लिखा, माइनस x की जगह लिखा। कि अगर हम इसको ऐड अप कर रहे हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, माइनस x आना चाहिए। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 6x स्क्वायर आना चाहिए। हम इस पेयर में से, इस टर्म में से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3। इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे, हमारे पास x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हम x माइनस 3 क्या लेंगे बाहर, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये डिस्क्राइब कर रहा है कि x माइनस 3 या तो वो 0 हो सकता है या x प्लस 2 0 हो सकता है। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 और यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 2। तो रिजल्ट लिखेंगे हम प्लस 3 व माइनस 2। ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए। किसके जरिए, फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए। नेक्स्ट हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं, इसको सॉल्व करना चाहते हैं किसके जरिए, क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ये है। अब इसकी हम क्या लिखना चाहते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है हम ड्राइव कर सकते हैं, बुक के अंदर भी ड्राइव किया हुआ है। किसके जरिए, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए हम इसके फार्मूले को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला बना सकते हैं। और उसकी फॉर्म क्या बनेगी, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब हम उसी इक्वेशन को ले लेते हैं और उसी इक्वेशन को किसके जरिए सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आ जाती है 1, बी की -1, सी की -6 आ जाती है। एक्स इज इक्वल टू हम पुट करते हैं वैल्यूज माइनस इंटू -1 प्लस -1 का स्क्वायर -4 ए की जगह 1, सी की जगह -6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की जगह 1 प्लस -1 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, x इज इक्वल टू 1 प्लस -25 डिवाइडेड बाय 2, 1 प्लस -5, 25 का अंडर रूट 5 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। देन वी डिस्क्राइब 1 प्लस 5 ओवर 2 और 1 माइनस 5 ओवर 2, 1 प्लस 5 6 ओवर 2, 1 minus 5 minus 4 over 2, positive 3 minus 2. Then solution set is 3 minus 2. This method is called quadratic formula। कि हम इस इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसके जरिए हम यूज कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए हम सॉल्व कर रहे हैं। हमारा मकसद यही था कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें। किसको सॉल्व करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें। नेक्स्ट हमारे पास होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है ना हम नेक्स्ट अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर जो आज हमने पढ़ा है उसको दोबारा रिपीट कर देते हैं। हमारे हमने चैप्टर 4 को डिस्कस किया। चैप्टर 4 को डिस्कस करने के लिए हमारे पास जो मेथड्स होते हैं वो क्वाड्रेटिक फार्मूले को सॉल्व करना था। क्वाड्रेटिक फार्मूले को जो हम सॉल्व कर रहे हैं किसके जरिए सॉल्व कर रहे थे, फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए, क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए और इसके अलावा कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए। सबसे पहले हमने फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया और उसको एक इक्वेशन ली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली और उसको फैक्टराइज करके हमने उसका सॉल्यूशन सेट डिस्क्राइब किया। सिमिलरली अब हमने उसी एग्जांपल को हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए हमने क्या किया, उसको सॉल्व किया और वहां से भी उसका सॉल्यूशन सेट निकाला। तो हम कह सकते हैं इन दोनों का सॉल्यूशन सेट क्या आया, सेम आया है। क्योंकि हमारे पास इस इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए या हम किसके जरिए सॉल्व कर रहे थे, क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए हम सॉल्व कर रहे थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे। टाइमिंग जो है ना वो आपको मिल जाएगी कि लेक्चर्स किस किस दिन और कितने बजे होगा, ये आपको इंशाल्लाह राना शफीक साहब जो है ना वो जल्द से जल्द डिस्क्राइब करेंगे, वो बयान कर देंगे। अभी जो है मेरे बाद वो आएंगे, ये आखिरी लेक्चर जो है वो राना शफीक साहब देंगे आपको, और कुछ इंफॉर्मेशन और जो हिदायत हैं वो आपको देंगे सर। अभी थोड़ी देर तक वो आ जाते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, दुआ में याद रखिए।
अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज का सेशन हमारा एंड हो रहा है इसी पे। आप लोगों को सॉरी टू से मुझे रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ी व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। उसकी रीज़न ये थी कि आप आपस में बेटा बातें करना शुरू कर देते हैं, कोई प्रोडक्टिव बात नहीं होती। ऐसा ना करें, ये कोई प्रोफेशनल वे नहीं है, ये कोई पढ़े लिखे लोगों का तरीका नहीं है बिल्कुल भी। मैं दोबारा रिस्ट्रिक्शन हटाता हूँ, आप लोग उस पर मुझे फीडबैक दीजिएगा इस सेशन के बारे में। मैं दोबारा एक बात रिपीट करूँगा, मेरे बच्चे, आप लोगों ने पेशेंस रखना है और सपोर्टिव रहना है। आज हम लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया इस बारे में, और हम लोगों ने एक स्केड्यूल बना लिया हुआ है, जो मैं कहता हूँ आप लोग सब के सब एक बोर्ड पे हों। वो बोर्ड क्या है कि हम दूसरा होस्ट परचेज करने वाले हैं, तो सेकंड ईयर के लिए अलग होस्ट होगा और फर्स्ट ईयर के लिए अलग होस्ट होगा। होस्ट मतलब पूरा सिस्टम, ये जो आप लोगों का सिस्टम चल रहा है कि फर्स्ट ईयर के लिए अलग होगा और सेकंड ईयर के लिए अलग होगा। और दूसरी बात ये है कि आप लोगों को टाइम टेबल सेंड कर दिया जाएगा। अगर आज खुदा ना खास्ता किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हुआ, मेन प्रॉब्लम है होस्ट परचेज करने का। अभी आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं। इसका मतलब ये है कि जूम रजिस्टर्ड हुआ है। इसको कहा जाता है कि एक होस्ट हम लोगों ने परचेज किया हुआ है। अदरवाइज ये 40 मिनट के बाद ड्रॉप हो जाता है और बहुत सी डिस्टॉर्शन आती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कतई नहीं आ रही है, तो हम फ्री वर्जन से नहीं कर सकते हैं, क्लासेस हम लोग नहीं चला सकते हैं, तो हम लोगों को एक होस्ट परचेज करना पड़ रहा है। आप बखूबी जानते हैं कि आजकल ब्लैक फ्राइडे चल रहा है, तो ब्लैक फ्राइडे की वजह से बहुत ज़्यादा मार्केट में रश है। ये आज का जो होस्ट है, ये रात हम लोगों ने किसी टाइम पे आकर के परचेज किया है, तब जाकर के आप लोगों को लिंक सेंड हुआ है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चला इसके लिए, ब्लैक फ्राइडे की वजह से रश ही बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है ऑनलाइन, तो इस वजह से हमें लेट होना पड़ा। हम कोशिश करें अगर आज शाम तक ही हमें एक होस्ट मिल जाता है तो कल से ही इंशाल्लाह ताला ये, और जैसे ही होस्ट मुझे मिलेगा मैं आप लोगों को जो टाइम टेबल मैंने बनाया हुआ है इस टाइम मेरे पास है, तो आप लोगों को दे दिया जाएगा। सिर्फ आप लोगों को इस पे बता दूं कि आप लोगों का जो सेशन होगा वो 9 से 11:30 तक का होगा। इसमें फर्स्ट ईयर भी होगा और सेकंड ईयर भी होगा। कीपिंग योर माइंड के फर्स्ट ईयर का होस्ट अलग होगा, सेकंड ईयर का होस्ट अलग होगा। मैंने ये कोशिश की है कि आप लोगों के ऑनलाइन लेक्चर वीक में एटलीस्ट 2 मरतबा साइंस के ज़रूर होने चाहिए, और 40 मिनट का आप लोगों का लेक्चर होगा, और 40 मिनट का आप लोगों का लेक्चर होगा, और टाइम टेबल आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा जिस टाइम हम इंशाल्लाह ताला होस्ट परचेज कर लेंगे। मैं दोबारा बता रहा हूँ बेटा, व्हाट्सएप की रिस्ट्रिक्शन मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों ने प्रॉपर मुझे फीडबैक देना है, और फीडबैक 2 लिहाज से होना चाहिए। एक तो बेटा क्या इसमें बेहतरी आ सकती है, क्या आप लोगों की वॉइस, हमारी जो वॉइस है यहाँ से क्लियरिटी आई है, और आप लोगों को वीडियो में कोई मसला तो नहीं आया। पीछे आप लोगों ने देखा वाइट बोर्ड, तो ये वाइट बोर्ड के ऊपर लिखा आप लोगों को साफ नजर आ रहा है, या हम लोगों को इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखना पड़ेगा, या कैमरा थोड़ा सा क्लोज करके आना पड़ेगा, या कोई भी चीज़ है, आप लोगों ने इसके बारे में हमें फीडबैक देना है। और दूसरा, दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा मेरा बच्चा, ये जो हम लोग बातें करते हैं ये हमारे पर्सनैलिटी को जाहिर करती हैं। अगर हम गलत बात करेंगे तो हम ये समझेंगे कि हमारे असाज़ा और हमारे वालिदैन ने हमारी कैसी तरबियत की। हम नहीं समझेंगे तो दूसरा इसके बारे में ज़रूर समझेगा कि हमारे असाज़ा और हमारे वालिदैन ने हमारी कैसी तरबियत की। तो बोलने से पहले खूब तौला करें कि आप लोग क्या बात कर रहे हैं, और ग्रुप में ख़ास तौर पे जिस मकसद के लिए हम लोगों ने बनाया है उस मकसद को हम लोगों ने लेकर के चलना है। एक मरतबा दोबारा मैं बताऊं, आप बेटा सबके सब यहाँ स्टेक होल्डर्स हैं। आप लोगों ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाना है। इसमें किसी का कोई फायदा नहीं है सिवाय आपका, इसमें किसी का कोई फायदा नहीं है सिवाय आपका। तो आप लोगों ने हिम्मत करनी है, इस प्रोग्राम को आप लोगों ने प्रॉपर लेकर के चलना है। और तीसरा, गूगल क्लासरूम के नाम से मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों ने उनको भी इंस्टॉल करना है।
हम बाकायदा टेस्ट सिस्टम चलाएंगे ताकि आप लोग जो पढ़ रहे हैं उसका लेक्चर, जो यहाँ लेक्चर होगा, मैं आप लोगों को एक बात सजेस्ट करूँ बेटा, आप लोग नोट्स ज़रूर बनाया करें, वो आप लोगों को अच्छे से समझ भी आएगा। और किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आप अगर इससे रिलेटेड है, यहाँ शायद हम लोग रिप्लाई नहीं कर पाए, तो आप लोग वो व्हाट्सएप पे वो पॉइंट पूछ सकते हैं। मैं वो रिस्ट्रिक्शन ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे दोबारा ऐसा फील हुआ कि आप लोगों ने दोबारा उसमें किसी किस्म की गड़बड़ की है या आप लोगों ने टॉपिक से हट के बात की है, तो मुझे दोबारा रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने स्टे किया। मैं वालिदैन से एक मरतबा आखिर में दोबारा गुजारिश करूँगा कि इस चीज़ को कीमती समझें और बच्चों को सपोर्ट करें और ये चीज़ें लेकर के दें। ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ती हैं, पढ़ाई से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। और बच्चे हमेशा एक असासा के तौर पे सामने आते हैं, वो हमारा असासा है, वो हमारे एसेट्स हैं, हम लोगों ने उन पे इन्वेस्ट करना है। तो तालीम से बढ़ के इस टाइम कोई चीज़ नहीं है। अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन लगा हुआ है, हम दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला हमें दोबारा एक मरतबा दोबारा इकट्ठा करे एक प्लेटफॉर्म में और इस वबा को हमसे दूर करे, पूरी दुनिया से इस वबा को दूर करे और अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम, थैंक यू वेरी मच।